नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से विद्यार्थी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख सकता है। तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, यानी कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है और इनके जो LCM निकलेगा उनके बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 26 और 91 का निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व 26 दिया और 91 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना अपन को, इसको सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके इसके LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट संख्या से काटो, यानी कि 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 3 6। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो फिर किससे कट रहा है, जे डायरेक्ट 13 से कटेगा, क्योंकि 13 एक आवाज संख्या आ गई यहाँ पर। तो 13 एकम 13। कब तक करते हैं यहाँ पर, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 में बता दिए थे किस प्रकार गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ, जिस किस विद्यार्थी ने पहला क्वेश्चन नहीं देखा सबसे पहले फर्स्ट को देख ले, तभी ये सेकंड वाला अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 91 का। जो 91 का फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा, यहाँ पर देखो क्या 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद देखो 4 से कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। सॉरी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे 7 21, यानी कि 7 एकम 7 और 7 21। क्लियर यहाँ तक। अब देखो फिर से 13 से कटेगा, यानी कि 13 एकम 13। कब तक करते हैं, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 26 और 91 के जो फैक्टर दिए हैं वो आपको उनको लिख लेना है। यानी कि 26 दिया है यहाँ पर, तो 26 के फैक्टर कितने कितने यहाँ पर, ये 2 और 13, 2 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख लेना, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 91। तो 91 के जो फैक्टर किए थे अपन ने, यानी कि 7 इंटू 13 इंटू 1। क्लियर। अब इसके बाद देखना है अपन को यहाँ पर कि इसके LCM और HCF क्या क्या है। देखो यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो HCF बराबर, तो HCF इसके क्या है, देखो HCF वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं में मिल जाए, ठीक है। इस वाले दोनों में मिल जाए, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, दोनों में 13 13 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। जो दोनों में मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 13 मिल रहा है, यहाँ पर 13 लिख लिया। दोनों में मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, यानी जहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है तो 1 लिख लिया, एक बार 13 इंटू 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना HCF। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, यहाँ पर LCM देखना है। LCM देखेंगे यहाँ पर, तो LCM इन दोनों संख्याओं को क्या हो जाएगा, तो LCM लिखना है। देखो यहाँ पर जो कॉमन दिया है वो तो लिखना है, और जो भी नहीं है, जो कॉमन नहीं था वो भी लिखना है। यहाँ पर 2 लिखना है इंटू 7 लिखना है, और जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। यानी कि 13 एक बार था और इंटू 1 को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर यहाँ तक गुणा में। इसके बाद देखना है आप क्या करना है, यहाँ पर दिया क्वेश्चन में कि इसकी जांच कीजिए। अब इसकी जांच करना, देखो HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब इसका जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो जांच। तो जांच करना है, यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी है, इन दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी है, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 बराबर में 13। ऐसे अब लिख लिया इंटू LCM कितना है, 2 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर। अब इनका गुणा करना है कि इन दो संख्या को गुणा करेंगे और इन संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो 26 से कम 26 की 6 हासिल कितनी आई, 2 आएगी। तो 26 नंबर 234, आपको टेबल याद होना चाहिए। 26 नंबर 234 और 2 236। क्लियर। यानी कितने जाएंगे, 2366 बराबर। अब इधर देखो कितना दिया, यहाँ पर 13 इंटू, और इनका गुणा करना है, 7 दूनी 14 इंटू कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 होता है। 169 यहाँ पर देख लेना, 169
इंटू 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366 बराबर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2366। इन दोनों का गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 2366। तो मतलब अपना क्या मतलब यहाँ पर आंसर आ गया आपका, यानी कि दोनों संख्या क्या हो गई बराबर हो गई। तो मतलब अपनी जांच क्लियर हो गई, यानी जांच अपनी सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आंसर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92, इसका फैक्टर करना है और इसका गुणनखंड करके इसका HCF और LCM करके संख्याओं की जांच करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ पर, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या फिर से 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखो क्या 3 से जा रहा है, 3 से चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 8 24 और एक बचेगा 3 5 15। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 और 3 5 15। क्लियर। अब देखो क्या फिर से 3 से जा रहा है, यहाँ पर 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 3 से नहीं जा रहा है तो देखो 4 से जा रहा है, क्या नहीं जाएगा, तो 5 से देखो यहाँ पर, देखो इकाई अंक पर 5 है तो 5 से चला जाता है भाग। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा, तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये कितने हो जाएगा 35 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, 5 7 35। इसके बाद देखो फिर किससे जा रहा है भाग यहाँ पर, तो डायरेक्ट 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17, क्योंकि ये अभाज्य संख्या कब तक भाग देते हैं जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। क्लियर। अब देखो 92 के भी इसके फैक्टर करते हैं। 92 के जैसे ही फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या से भाग दो, इसमें तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, एक बचेगा यहाँ पर, एक आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 12, यानी 2 छक्के 12। क्लियर। फिर देखो किससे भाग जा रहा है यहाँ पर, दोबारा से 2 से दो, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। अब देखो क्या फिर से 2 से भाग जाएगा, अब 2 से भाग देना संभव नहीं है। अब देखो 23 क्या आ गई, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है, यानी प्राइम नंबर आ गई, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट किससे भाग जाएगा, फिर यहाँ पर 23 से ही भाग जाएगा। तो 23 से कम 23, कब तक भाग देते हैं जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसके बाद क्या करना है, अब दोनों के अलग अलग संख्याओं को फैक्टर लिख लेना है। यहाँ पर कितना दिया 510, तो 510 के फैक्टर क्या कह दिए थे यहाँ पर, तो 510 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख लिया, इंटू 1 भी लिखना है यहाँ पर। इसके बाद लिखना है 92 की जो संख्या है उसका फैक्टर लिखना है, तो 92 बराबर कितना दिया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू और 23 इंटू 1, तो जिसके फैक्टर लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, HCF और LCM लिख लेना है। तो HCF लिखना है यहाँ पर, HCF और LCM। तो मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी कि दोनों जो फैक्टर निकाले हैं उन दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 लिख लिया। क्लियर, यानी दोनों में है 2, तो एक बार 2 लिख लिया यहाँ पर, इंटू अब क्या करना, 3 है क्या इसमें, 3 इसमें नहीं है ना, 5 इसमें भी नहीं है, 17 इसमें भी नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 है यहाँ पर, तो 1 को लिखो या फिर मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता वो भी लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 लिख लिया, इंटू अब यहाँ पर क्या है, एक बार लिख लिया, अब 3 भी दिया है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं दिया, तो 3 लिख लो, इंटू 5 लिख लो, इंटू 17 लिख लो, 5 इंटू 17। ठीक है, 1 लिखना है तो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक जो 2 बच रहा है तो 2 भी लिख लो, ये इंटू 2 इंटू 23 भी नहीं है दोनों में, तो 23 लिख लो। क्लियर, तो ये हो गया LCM। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 23 46 0। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर जांच करनी है इसकी, तो जांच में क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितनी है 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92 बराबर LCM और HCF जो दिया है यहाँ पर लिखना है। तो LCM कितना है यहाँ पर, LCM ये दिया और HCF ये दिया है, तो HCF इंटू LCM कितना है 23 46। जब आप लोग इसका गुणा करोगे, इसका गुणा और इसका गुणा, तो आपस में संख्या बराबर हो जाएंगी, और यहाँ पर लिख देना हाँ। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू HCF होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार करना है, या तो आप लोग कर सकते हो, फिर मैं भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो 3 में दिया है 336 और 54 का गुणनखंड करना है। यहाँ पर 336 और 54, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा तो कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद पुनः 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद 2 से काटो तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर। अब इसके बाद देखो क्या 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, फिर 3 से देखो तो 3 7 है 21, 3 7 है 21। अब किससे कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा, क्योंकि 7 आ गया। तो 7 एकम 7। कब तक भाग देते हैं यहाँ पर, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 54 के भी क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है इसके। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जहाँ पर क्या आ गया, विषम संख्या आ गई, यानी कि आप किससे कटेगा जी, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखो, 3 से कट रहा है क्या, तो 30 7 है 21, 3 नाम 27, 3 नाम 27। इसके बाद देखो क्या फिर से 3 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 3 तर्क 9, फिर 3 से दो 3 एकम 3। कब तक भाग देते हैं, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर 336 और 54 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 336 और 54, 336 और 54। तो 336 यहाँ पर क्या, इसके फैक्टर कितने कितने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार दिया, 4 बार, इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर। इसके बाद देखो 54 के, देखो यहाँ पर 54 के फैक्टर लिखना है यहाँ पर। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने बार दिया, 3 बार, और 1 एक बार। यहाँ पर एलसीएम लिखना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन है वो क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। यानी 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, तो एक बार 2 लिख लिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखना है क्या 2 फिर से है, 2 फिर से नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 एक बार लिख लिया अपन ने। अब 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 एक बार यहाँ पर है, तो 2 इंटू 3 लिख लिया। क्या और कुछ भी कॉमन आ रहा है, देखो 7 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर भी नहीं, 1 है तो 1 लिख सकते हो, यार नहीं लिखो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों में दिया है वो भी लिखना है, और जो एचसीएफ था वो भी लिखना है। तो एचसीएफ कितना था, यहाँ पर देखो 2 कॉमन था तो एक बार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 3 था तो 3 भी लिख लिया, ये 3 लिख लिया। क्लियर। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है आपको, ठीक है। ये 2 3 बार नहीं है, ठीक है। क्लियर। यहाँ तक लिख लिया। अब 7 भी लिखना है, यहाँ पर 7 भी लिख लिया। अब यहाँ पर ये 2 3 और बच रहे हैं, ठीक है, इन तीनों को भी लिखना है। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या होगा, आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कितना होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, यहाँ पर कितना जाएगा, 48 आ जाएगा यहाँ तक। क्लियर। 48, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, 7 3 21, 21 3 63, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 63। क्लियर। जब 48 इंटू 63 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 8 3 24 की 4 हासिल 2, इसके बाद 4 3 12, 12 और 2 14। क्लियर। इसके बाद 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28। तो कितना जाएगा यहाँ पर 4, 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर 8 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3। कितना जाएगा, 30 24 आ जाएगा। यहाँ तक कितना जाएगा, 30 24 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर तो क्या लिखना है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 30 24, 30 24। अब क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जब जांच करेंगे तो यहाँ पर जांच बराबर 2 संख्याओं कितनी दी है, यहाँ पर 2 संख्या दी है आपको 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 बराबर 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 6 इंटू एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पर 30 24 डायरेक्ट रख सकते हैं, 30 24। क्लियर।
तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो इसका गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, इसी प्रकार लिख लिया यहाँ पर क्योंकि 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 है 18, कितना जाएगा 18 144। इसी प्रकार यहाँ पर आना है इसका, जब इसका गुणा करोगे तो कितना जाएगा 18 144। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपको क्या लिखना है लास्ट में लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्लियर।